मैं राम सुरेश सिंह वंदना शिक्षण संस्थान कुंडवा चैनपुर से नवम एवं दसम वर्ग के बच्चों के लिए संस्कृत व्याकरण के अंतर्गत विभक्ति सूत्र लेकर उपस्थित हूँ। जैसे विभक्ति कारक चिन्ह को कहा जाता है प्रथमा, द्वितीया, तृतीया, चतुर्थी, पंचमी, षष्ठी, सप्तमी और संबोधन जो है जिस तरह से हिंदी में 8 कारक होते हैं उसी तरह से संस्कृत में 8 विभक्ति होती है और प्रत्येक विभक्ति पर ही सूत्र दुनिया का बनता है, अनुवाद दुनिया का बनता है। तो हमको जब तक विभक्ति नहीं याद होगा तब तक हम जो है आसानी से साफ सुथरा अनुवाद नहीं बना सकते हैं। इसके लिए विभक्ति याद होनी चाहिए, बालक का रूप याद होनी चाहिए। इससे पहले हम बालक के रूप के आधार पर आपको अनुवाद बनवाए थे, अभी आपको विभक्ति के आधार पर बनाएंगे। विभक्ति जो है 8 होती है जिसमें हम आज 2 विभक्ति की ही चर्चा कर रहे हैं, शेष फिर कल करेंगे। आगे करेंगे विभक्ति सूत्र भाग 1 इसको माना जाए, 2 में फिर हम आपके इसके आगे ले चलेंगे। 2-4 दिन लगेंगे। जब इसको 8 विभक्ति के आधार पर आप बना लेंगे तो दुनिया के हर अनुवाद आप बना लेंगे। प्रथमा में हुआ, प्रथमा विभक्ति जो होती है वह पहला कर्ता कारक का होता है। कर्ता कारक का चिन्ह प्यारे बच्चे ने होता है। संस्कृत में उसको प्रथमा विभक्ति कहते हैं और हिंदी में कर्ता कारक कहते हैं। कर्ता कारक का चिन्ह होता है ने, उसी को संस्कृत में प्रथमा विभक्ति कहते हैं और प्रथमा विभक्ति का चिन्ह होता है ने। तो प्रिय बच्चे कर्तरी यानी कर्ता प्रथमा कहलाता है, यानी कर्ता कारक में प्रथमा विभक्ति लगाई जाती है, अर्थात कर्ता कारक में प्रथमा विभक्ति लगाई जाती है। कर्ता कारक कौन हुआ? जो काम करे उसे हम कर्ता कहते हैं। तो यहाँ राम खा रहा है तो खाने का काम कौन कर रहा है? तो राम या राम ने। खाने का काम कौन कर रहा है? तो राम या राम ने। तो यहाँ ने छुपा हुआ है प्रिय बच्चे, और कर्ता कारक का चिन्ह होता है ने या सुन। सुन का अर्थ होता है उसमें छुपा हुआ। तो यहाँ ने छुपा हुआ है और ने का संस्कृत बालक के रूप आप याद किए होंगे। तो प्रथमा विभक्ति के एक वचन में होता है बालक। तो उसी तरह से यहाँ होगा राम। ने लिखा हो या छुपा हो, ने का संस्कृत हम लिखेंगे विसर्ग, जिसको हम राम लिखेंगे। राम खाना के होता है खाद और स एक वचन में आता है, स के साथ ती होता है। तो राम खादती, राम खा रहा है। उसी तरह से कर्मणि द्वितीया, यानी हिंदी में प्यारे बच्चे जानते हैं कि कर्म उसे कहते हैं तो कर्ता का फल यानी क्रिया का फल यानी काम जो हम करते हैं वह जिस पर करते हैं उसी को हम कर्म कहते हैं। हमारे क्रिया का फल जिस पर पड़े, हमारे काम का जो फल पड़े उसे ही कर्म कारक कहते हैं। कर्म कारक को ही द्वितीया विभक्ति कहा जाता है। इसलिए कर्म कारक से प्यारे बच्चे यहाँ सूत्र बना है कर्मणि द्वितीया। कर्मणि द्वितीया में कर्म कारक में द्वितीया विभक्ति लगाई जाती है। प्यारे बच्चे कर्म कारक में द्वितीया विभक्ति लगाई जाती है। जैसे राम आम को खा रहा है, राम आम को खा रहा है, तो यहाँ कर्ता कारक हुआ राम। तो कर्तरी प्रथमा के अनुसार राम में विभक्ति लगेगा विसर्ग, तो राम। राम ने, यहाँ ने छुपा हुआ है तो विसर्ग। और कर्ता किस पर काम कर रहा है? खाने का काम किस पर हो रहा है? तो आम पर। तो आम के खा रहा है यानी क्रिया का फल, खाने का फल आम पर है, इसलिए आमरम। क्योंकि द्वितीय विभक्ति में आप पढ़े होंगे प्यारे बच्चे बालकम, बालकौ, बालकान। तो एक वचन में बालकम होता है, यहाँ आमरम हो जाएगा। आमरम खाने वाला एक वचन में है, इसलिए राम, इसलिए ती होगा। रामा आमरम खादती। प्यारे बच्चे इसी तरह से जिस अनुवाद में आपको अभिता, परिता, उभयता
योगे द्वितीया, अभिटा परिटा उभयता का अर्थ होता है। अभिटा माने दोनों ओर, परिटा मीन चारों ओर, उभयता मीन्स भी होता है दोनों ओर। अगर दिशा की चर्चा कहीं हो, चारों ओर, ऊपर, नीचे, बीच में, दिशा की चर्चा जहां भी होती है उसमें भी द्वितीया विभक्ति ही लगाई जाती है। जैसे विद्यालय के चारों ओर वृक्ष है, विद्यालय के चारों ओर वृक्ष है, तब विद्यालय से आप नहीं लिख सकते। विद्यालय के चारों ओर में यह हमारा चलेगा अभिटा परिटा उभयता योगे द्वितीया, तो द्वितीया में हमारा म लगता है, इसलिए यहां विद्यालय हो गया। विद्यालय के परिटा मीन्स होता है चारों ओर, चारों ओर हो गया। वृक्षा बहुवचन में वृक्ष का हो गया वृक्षा, असंति हो गया हय का बहुवचन में, जिस पर हय में अनुस्वार हो वह बहुवचन हय होता है। तो यहाँ बहुवचन में संति होगा। प्यारे बच्चे, हमारा विद्यालय के चारों ओर वृक्ष है, विद्यालय के चारों ओर वृक्ष है, इसका अनुवाद संस्कृत में हुआ विद्यालयम परिता वृक्षा संति। अगला है हमारा क्रिया विशेष में द्वितीया। क्रिया की विशेषता बतलाने वाले शब्दों में द्वितीया विभक्ति लगती है। तो क्रिया में आप हिंदी में पढ़े होंगे, जिस शब्द के अंत में अधिकांशतः ना लगा रहता है क्रिया कहलाता है। जैसे पढ़ना, लिखना, दौड़ना, सोचना, बोलना, ये सभी क्रिया है। तो क्रिया और विशेषता कहा जाता है, क्रिया की विशेषता बतलाने वालों को क्रिया विशेषण शब्द कहते हैं। जैसे वह धीरे धीरे बोल रहा है, वह तेजी से बोल रहा है, वह धीरे धीरे चल रहा है, वह तेजी से काम कर रहा है, वह तेजी से दौड़ रहा है। इस तरह से विशेषता जब बतलाया जाए, जैसे यहाँ वह धीरे धीरे बोलता है, तो बोलना क्रिया हुआ और क्रिया की विशेषता हुआ धीरे धीरे। तो विशेषता में द्वितीया विभक्ति लगाई जाती है, इसीलिए सूत्र बनता है क्रिया विशेष में द्वितीया। तो वह का संस्कृत स हो गया, धीरे धीरे का हो गया मंदम मंदम। अब बोलना क्या होता है बढ़ती, बढ़ता, बढ़ंती। तो एक वचन में स है, वह है, इसलिए एक वचन में ती लगेगा। तो प्यारे बच्चे, मेरा अनुवाद हो गया, वह धीरे धीरे बोलता है, स मंदम मंदम बढ़ती। आगे है अत्यंत सहयोगे द्वितीया। मार्गवाची या कालवाची शब्दों में द्वितीया विभक्ति लगाई जाती है। जैसे नदी कोस भर टेढ़ी मेढ़ी है, सड़क कोस भर टेढ़ा है, जो है इस तरह। मैंने माह भर में व्याकरण पढ़ लिया, मैंने माह भर में कोस भर चला। तो इस तरह से समय कालवाची होता है, कालवाची का अर्थ होता है समय, मार्गवाची का अर्थ होता है मार्ग, रास्ता। रास्ता और समय का बोध जिस हिंदी वाक्य में हो, उसको संस्कृत बनाने के वक्त प्यारे बच्चे अत्यंत सहयोगी द्वितीया का सहायता लेते हैं। और द्वितीया में म चलता है, तो नदी कोस भर टेढ़ी है, तो नदी के नदी ही होता है संस्कृत, कोस के क्रोश होता है। अब भर में क्या म देंगे, द्वितीया विभक्ति लगाएंगे क्रोशम। अब टेढ़ा मेरा होता है कुटीला, अस्थि बने है। नदी कोस भर टेढ़ी मेढ़ी है, तो नदी क्रोशम कुटीला अस्थि। इस तरह से हम जो है अनुवाद बनाएंगे। प्यारे बच्चे, इसमें ऑब्जेक्टिव पूछता है, अनुवाद में तो ही काम आएगा ही। 6 नंबर का अनुवाद पूछता है 9वां या 10वां में, लेकिन ऑब्जेक्टिव में 50 नंबर की रहती है, 100 गो रहता है, जिसमें व्याकरण 50 गो रहता है। उसमें जो चेकेगा वह कैसे क्वेश्चन पूछा रहेगा, कैसे चेकाएगा, सो सीखिए। इस तरह से आपको देगा रामा आमरम खादती, नीचा रेखांकित कर देगा और कहेगा कि रेखांकित शब्द में कौन विभक्ति है। प्रिय बच्चे ध्यान देंगे, रामा आमरम खादती, आमरम के नीचे रेखांकित करेगा, कहेगा रेखांकित पद में कौन विभक्ति है। तो आम पूरा शब्द होता है मूल शब्द आम्र, आम्र, में विभक्ति लगा है म हलंत, यानी म हलंत जो हुआ वह जो है ना हमारा द्वितीया विभक्ति में होता है बालकम। तो हम द्वितीया विभक्ति लिखेंगे सीधे। अगर प्रथमा विभक्ति, द्वितीया विभक्ति, तृतीया विभक्ति होगा तब तो द्वितीया देखेंगे, चेक देंगे। लेकिन सब द्वितीय है,
जैसे कर्मणी द्वितीया ए में हो, अभिटा परिटा द्वितीया हो, बी में सी में क्रिया विशेषण द्वितीया हो, अत्यंत संयोगे द्वितीया है, तब हमें ढूंढना होगा कि यहाँ पर कर्मणी द्वितीया यानी काम का है, खाने का बोध है, इसलिए हम कर्मणी द्वितीया चेकेंगे। अगर यह दे देगा विद्यालयम परिटा वृक्षा सन्ति, विद्यालयम में कौन सा विभक्ति है, तो परिटा में चारों ओर होता है, तो उभयता परिटा ये चेकाएगा। अगर जो है ना वह धीरे धीरे चलता है, मंडम मंडम के नीचे रेखांकित हो, तो पूछेगा कौन विभक्ति है, तो सीधे प्रथमा द्वितीया तृतीया चतुर्थी रहेगा, तो द्वितीया चेकाएगा। और तो ये रहेगा कर्मणी द्वितीया ए में, बी में रहेगा अभिटा परिटा द्वितीया, सी में रहेगा क्रिया विशेषण द्वितीया, डी में रहेगा अत्यंत संयोगे द्वितीया। तब आपको फिर इसे याद करना होगा कि यहाँ क्रिया की विशेषता बतला रहा है, क्योंकि बोलना क्रिया है और बोलना धीरे धीरे हो रहा है, तो यह धीरे धीरे बोलने क्रिया की विशेषता है, इसलिए हम 100% चेकेंगे क्रिया विशेषण द्वितीया। प्यारे बच्चे, ये विभक्ति सूत्र ऐसा होता है जिसके आधार पर दुनिया के हर अनुवाद कर सकते हैं, हर हिंदी का संस्कृत बना सकते हैं, हर संस्कृत का हिंदी बना सकते हैं। विभक्ति बहुत ही अच्छी होती है, इसलिए इसको बारीकी से हम लोग धीरे धीरे पढ़ेंगे। समय लगेगा तो लगेगा, लेकिन 8 विभक्ति पढ़कर आप संतुष्ट होंगे, तब समझेंगे कि मेरा भी कर्म सफल रहा। प्रिय बच्चे, आप मेहनत करें, पढ़े, अगर अच्छा लगे तो अपने दोस्तों में शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें, ताकि चैनल आगे बढ़े और आपको हमेशा हमारा सेवा मिलता रहे। जय हिंद।